स्वागत है आप सभी का विजय सिंह स्टडी ग्रुप चैनल में। मैं विजय सिंह और फ्रेंड्स, पिछला लेसन हमने कंप्लीट किया था। राज्य मंत्री परिषद का हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि हम अगले वीडियो में हम इनसे संबंधित क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो आज मैं उपस्थित हूँ आपके समक्ष 15 क्वेश्चन लेकर के, जो कि राज्यपाल, मंत्री परिषद और मुख्यमंत्री इनसे संबंधित है, ठीक है। और बहुत ही हाई लेवल के अच्छे क्वेश्चन मैंने आपके समक्ष रखे हैं। आई होप कि आप सभी क्वेश्चन का उत्तर सही देंगे, ठीक है। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और पास का नोटिफिकेशन बेल के ऑल के बटन पर जरूर क्लिक करना, ताकि मेरी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। और जितने भी व्यूअर्स नए हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, उन सभी से मैं कह रहा हूँ कि मेरी अभी यानी कंप्लीट मैं इंडियन पॉलिटी, भारत की राज्य व्यवस्था करवा रहा हूँ। तो वही सीरीज चल रही है, ठीक है। तो देखो, पहला क्वेश्चन हमारे समक्ष क्या कहता है, एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त करने का प्रावधान किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा किया गया था। अब मित्रों, ऑप्शन हमें दिए जा रहे हैं 7वां संविधान संशोधन अधिनियम, 61वां संविधान संशोधन अधिनियम या 42वां संविधान संशोधन अधिनियम, या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आप इसका उत्तर जान गए होंगे। और मैंने पिछला ही यानी जब मैंने राज्यपाल का पहला ही लेसन डाला था, पहला ही पार्ट मैंने डाला था, तब मैंने डिटेल से वहाँ स्पष्ट रूप से समझाया था। मैंने एग्जाम्पल भी दिया था मैंने कि अगर मान लीजिए एक व्यक्ति है ना, यानी एक राज्य का राज्यपाल, ठीक है, एक राज्य का राज्यपाल को हम 2 या 2 से अधिक राज्य का राज्यपाल भी बना सकते हैं। यानी जैसे वो पंजाब में राज्यपाल है ना, तो हम जो उसको हरियाणा में भी राज्यपाल बना सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने प्रावधान बताया था आपको, एक संविधान संशोधन अधिनियम के मैंने डिटेल से वहाँ डिस्कशन किया था। तो आई होप कि आपको इसका उत्तर जो है सही हो, ठीक है। देखो, अगर हम चर्चा करें तो 7वां संविधान संशोधन अधिनियम कौन सा था, 1956 में आया, 61वां 1988 में और 42वां 1976 में, ठीक है। और मैंने इसी की तो इसी 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 की तो मैंने बात की थी वहाँ पे कि इस संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से ही तो हम क्या करते हैं, यही प्रावधान करते हैं कि हम एक व्यक्ति को, एक ही राज्यपाल को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बना सकते हैं। और ये तो मैंने बहुत ही पहले आपसे चर्चा की थी क्या, कि हमने जो हमारी वोटिंग की आयु थी 21 से करके हमने 18 कर दिया था 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 के माध्यम से, ठीक है। और देखो फ्रेंड्स, 42वें संविधान संशोधन में इसके तो हम बहुत से प्रावधान हमने इससे संविधान में जोड़े थे, जैसे मूल कर्तव्य हम लेकर के आए, ठीक है। और समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य शब्द, ठीक है। और अखंडता शब्द हमने जोड़े, यानी समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द हमने इसमें जोड़े थे प्रस्तावना में। तो इस प्रकार से इसका जो उत्तर होगा ना मित्रों, तो वो होगा ए, 7वां संविधान संशोधन 1956, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, केंद्र के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान भारतीय संविधान में किस देश से ग्रहण किया गया। यानी हम जो राज्यपाल को नियुक्त करते हैं, यानी केंद्र के द्वारा हम राज्यपाल को नियुक्त करते हैं भारत में, तो ये प्रावधान हमने किस देश के संविधान से लिया था हमारे संविधान में। क्या अमेरिका से लिया, या कनाडा से, या फ्रांस से, या आयरलैंड से, ठीक है। यानी क्या हमने ये अमेरिका से लिया, या हमने इसको कनाडा से लिया, या फिर आयरलैंड से लिया, या हमने फ्रांस से लिया। तो इस बात की भी मैंने आपसे चर्चा की थी कि हम जो है उसको नियुक्त करते हैं केंद्र के माध्यम से, ठीक है। तो केंद्र के माध्यम से जब हम उसको नियुक्त करते हैं, तो वो जो राज्यपाल है, ठीक है, तो राज्यपाल एक स्वतंत्र व्यक्ति है और उसके जो है केंद्र सरकार के अधीन काम करता है, यानी उसका प्रतिनिधि है। तो मैंने आपको डिटेल से वहाँ बताया था कि हम जो है ये प्रावधान हमने जो लिया था, ठीक है, ये प्रावधान हमने लिया था कनाडा से, ठीक है। तो इसका आंसर जो होगा वो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या करें, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, निम्न में से किस या किन राज्यों में अलग से जनजातियों के कल्याण के लिए मंत्री होता है। यानी इस बात को भी मैंने आपको बताया था, वहाँ स्पष्ट रूप से बताया था कि हम जो है किन राज्यों में अलग से, यानी मंत्री होते तो हैं ही, लेकिन अलग से हम उस राज्य में मंत्री जो है एक जनजातियों के कल्याण के लिए हम, यानी एक जनजातीय कल्याण मंत्री हम अलग से बनाते हैं, ठीक है। तो ऐसे कौन कौन से राज्य थे, वैसे उन राज्यों के बारे में मैंने आपको वहाँ स्पष्ट रूप से बताया था।
तो ऑप्शन दे रहा है ओडिशा, झारखंड, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़, या ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बिहार, या फिर ओडिशा, नागालैंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, या ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। ठीक है फ्रेंड्स, और एक प्रावधान की मैंने वहाँ डिटेल से डिस्कशन भी किया था, क्या कि 94वें संविधान संशोधन नियम 2006 के माध्यम से हमने एक राज्य को फिर उससे निकाला भी था, यानी उस राज्य में फिर हमने जनजातीय कल्याण मंत्री फिर हम नहीं बनाते उसके बाद से। तो देखो अब मैं डिटेल से डिस्कशन कर रहा हूँ मित्रों, ध्यान से सुनिए। देखो क्या कह रहा है, ओडिशा, झारखंड, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़। मैंने आपको उसमें डिटेल से बताया था, आज मैं फिर बता रहा हूँ। मैंने आपको वहाँ 4 राज्य बताए थे, ठीक है, और एक राज्य मैंने अलग से बताया था वहाँ पे। तो देखो कौन कौन से वो 4 राज्य थे। एक था ओडिशा, झारखंड, ठीक है, ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, ये 4 राज्य थे। अब देखो ऑप्शन में ओडिशा है, झारखंड है, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश नहीं है, इस कारण से ये ऑप्शन गलत हो जाता है। क्लियर। नेक्स्ट ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और बिहार। अब मित्रों इसमें देखिए आप, ओडिशा भी है, झारखंड भी है, छत्तीसगढ़ भी है और मध्य प्रदेश भी है, लेकिन बिहार यहाँ नहीं, यानी बिहार भी है यहाँ पे। अब मैंने आपको बताया था वहाँ पे कि पहले हम जब बिहार के लिए भी जनजातीय कल्याण मंत्री नियुक्त करते थे, लेकिन 94वां संविधान संशोधन अधिनियम 2006 के माध्यम से हमने बिहार को इससे निकाल दिया। यानी पहले हम 5 राज्यों में जनजातीय कल्याण मंत्री नियुक्त करते थे, अब हम 4 में ही करते हैं। तो इस कारण ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाता है। क्लियर। नेक्स्ट देखो महाराष्ट्र, नागालैंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। यानी यहाँ पे अब क्या हो रहा है, यहाँ पे 2 ही राज्य आ रहे हैं, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। नागालैंड और महाराष्ट्र में हम नहीं करते, इसका मतलब ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखो ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, बिल्कुल ये 4 राज्य हैं। इन्हीं 4 राज्य के बारे में मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है। और मित्रों इन 4 राज्यों को याद करने की ट्रिक में मैं आपको याद बता देता हूँ। देखो क्या है, आप एक ट्रिक याद रख लेना, ओ झा, ठीक है, ओ झा छम, ओझा छम, इसको आप याद रख लेना। ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, ठीक है। यानी ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, इन 4 राज्यों में हम अलग से जनजातीय कल्याण मंत्री नियुक्त करते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये हमेशा याद रहेगी ट्रिक, और जनजातीय कल्याण मंत्रियों के बारे में भी याद रहेगा। तो देखो नेक्स्ट क्या कह रहा है, अब 4th नंबर क्वेश्चन है। तो क्या कहता है, देखो सुनो, कह रहा है कि क्या कह रहा है, ये कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है राज्य मंत्री परिषद सामूहिक रूप से विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी होती है। यानी क्या कह रहा है फ्रेंड्स, ये कह रहा है कि राज्य की जो मंत्री परिषद है वो सामूहिक रूप से विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी होती है क्या, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है कि राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की अधिकतम संख्या विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी, ठीक है। और नेक्स्ट कह रहा है केवल विधानसभा का सदस्य ही मुख्यमंत्री बन सकता है, ठीक है। और देखो नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट कहता है राज्यपाल फांसी की सजा को माफ कर सकता है। ये 4 कथन हमें दिए हैं। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन असत्य हैं, यानी हमें इनमें से गलत कथन ढूंढना है, कौन से इसमें से गलत कथन है, ठीक है। क्या ए और बी है, ए सी डी है, या सी व डी हैं, या सभी गलत कथन हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखो अब हम इसकी चर्चा करने जा रहे हैं डिटेल से। तो पहला देखो क्या कह रहा है, राज्य मंत्री परिषद सामूहिक रूप से विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी होती है। मित्रों ये ऑप्शन गलत है। मैंने आपको वहाँ डिटेल से बताया था कि राज्य की जो मंत्री परिषद है, जैसे लोकसभा यानी जैसे जो केंद्रीय मंत्री परिषद होती है, जैसे केंद्रीय मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, उसी प्रकार से राज्य की मंत्री परिषद भी सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, न कि विधान परिषद के। डिटेल से मैंने आपको बताया था, ठीक है। और अनुच्छेद 75 का उदाहरण मैंने आपको दिया था, और अनुच्छेद 75 के माध्यम से मैंने फिर 164 की बात बताई थी। यानी अनुच्छेद 75 में हम बात करते हैं केंद्रीय मंत्री परिषद के बारे में कि वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, और अनुच्छेद 164 में हम यह बात करते हैं कि राज्य की मंत्री परिषद विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। क्लियर। आई होप कि आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अब देखो नेक्स्ट क्या कर रहा है, राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की अधिकतम संख्या विधानसभा की कुल सदस्य संख्या की 15% से अधिक नहीं होगी। बिल्कुल मित्रों यह बिल्कुल सही है। मैंने आपको बताया था कि किसी भी राज्य में, यानी पहले क्या होता था कि, और केंद्र में भी यही प्रावधान है, 15% से अधिक आप मंत्री नहीं रख सकते जितनी आपकी लोकसभा की कुल सदस्य संख्या है, ठीक है। और मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया था कि पहले क्या होता था, सरकारें जो है
अपने बहुत से मंत्री बना देती थी। यानी किसी व्यक्ति को खुश करने के लिए मंत्री बना दिया, उसके पास कोई विभाग भी नहीं, कोई काम भी नहीं, फिर भी उसको मंत्री बना दिया। ठीक है, तो फिर जाकर के संसद ने इस बात पर संज्ञान लिया था और फिर हम लेकर के आए थे 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003। क्लियर। उसके माध्यम से हमने ये प्रावधान कर दिया कि भैया आप अब क्या करोगे, चाहे विधानसभा की बात हो या लोकसभा की, चाहे केंद्र में बात हो चाहे राज्य में, आप जो है सरकार में केवल और केवल 15% यानी आपकी जो विधानसभा की सीटें हैं राज्य में और लोकसभा की सीटें केंद्र में, आप इन सीटों के 15% तक ही मंत्री बना सकते हो। ठीक है, और ये प्रावधान भी हमने किया था कि कम से कम यानी राज्यों में कम से कम आपके पास 12 मंत्री तो होने ही चाहिए। क्लियर। तो ये प्रावधान मैंने आपको डिटेल से यहाँ समझाया, इस प्रकार से ये हमारा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देखो, केवल विधानसभा का सदस्य ही मुख्यमंत्री बन सकता है। बिल्कुल गलत है मित्रों, केवल विधानसभा का सदस्य ही मुख्यमंत्री बन सकता है, ये गलत है, क्योंकि विधान परिषद का सदस्य भी मुख्यमंत्री बन सकता है। यानी भारत देश में मुख्यमंत्री जो है, चाहे विधानसभा हो या विधान परिषद, दोनों में से किसी भी सदन का व्यक्ति मुख्यमंत्री बन सकता है। मैंने आपको बताया था वहाँ पे। और हम केंद्र में भी तो बात करते हैं, मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया था क्या कि जो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे वो राज्यसभा सदस्य थे और हमने उनको प्रधानमंत्री बनाया। ठीक है, तो केंद्र में भी यही प्रावधान है और राज्यों में भी। केंद्र में भी आप लोकसभा या राज्यसभा से किसी भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री बना सकते हो और राज्यों में विधानसभा या विधान परिषद से आप किसी व्यक्ति को चीफ मिनिस्टर बना सकते हो। क्लियर। नेक्स्ट, राज्यपाल फांसी की सजा को माफ कर सकता है। क्या राज्यपाल मित्रों फांसी की सजा को माफ कर देगा? ठीक है, तो हमें जो है इसमें गलत कथन ढूंढना है। और राज्यपाल फांसी की सजा को माफ कर सकता है मित्रों, ये गलत है। राज्यपाल फांसी की सजा को माफ नहीं कर सकता। मैंने आपको बताया है, जितने भी व्यूअर्स इस वीडियो को सुन रहे हैं, मैं फिर से कह रहा हूँ, राज्यपाल का चैप्टर हो या जितने भी चैप्टर मैंने आज तक अभी तक कम से कम जो है यानी राज्यपाल और मंत्रिपरिषद और चाहे संसद हो, ठीक है, तो इन सभी को मिलाकर मैंने अभी तक आपको 32 चैप्टर मैंने आपको कंप्लीट करवाए हैं मित्रों। डिटेल से मैंने वहाँ समझाया आपको। आप जो है जाकर एक बार जाकर के वहाँ देखिएगा। और राज्यपाल के ही चैप्टर में मैंने आपको डिटेल से समझाया था। ठीक है, तो मेरे कहने पर आप एक बार जाकर देखिए तो सही, इतना मैंने डिटेल से समझाया है, आप नहीं भूल पाओगे फिर कभी भी, आपके दिमाग में चीज़ें फिट हो जाएगी। मैंने बार बार कहा है। ठीक है, तो हमें यहाँ गलत कथन ढूंढना था। और मित्रों देखो, अगर हम चर्चा करें तो देखो ए और सी और डी यानी ये 3 कथन ऐसे हैं जो हमारे यहाँ पे गलत हमें मिले हैं, यानी ए सी और डी इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकेंड जिसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्या कहता है, राज्यपाल की नियुक्ति कैसे की जाती है? यानी राज्यपाल की नियुक्ति कैसे हम करते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से करते हैं या प्रत्यक्ष रूप से करते हैं या अप्रत्यक्ष रूप से, या राष्ट्रपति के द्वारा मुहर लगे आज्ञा पत्र से, या प्रधानमंत्री के द्वारा हम उसको नियुक्त करते हैं। ठीक है, तो पहले ही भाग में यानी राज्यपाल के पहले ही भाग में मैंने वहाँ समझाया था डिटेल से, और हमने क्यों हमने प्रावधान यानी, और अभी तो मैंने आपको समझाया दूसरे ही क्वेश्चन में क्या कि हम राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं केंद्र के द्वारा, जो कि प्रावधान हमने कनाडा से लिया था। ठीक है, तो फिर इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा? क्या प्रत्यक्ष रूप से करते हैं? नहीं, प्रत्यक्ष रूप से नहीं करते, अप्रत्यक्ष रूप से करते हैं। और बहुत से मित्र आपसे यानी आप में से बहुत से मित्र सोच रहे होंगे कि हम अप्रत्यक्ष रूप से करते हैं। मित्रों ये भी इसका गलत उत्तर है, क्योंकि अप्रत्यक्ष रूप का यानी अप्रत्यक्ष रूप से तो वो होता है ना, जैसे हम राष्ट्रपति का चुनाव जब करते हैं हम, तो उसको कहते हैं अप्रत्यक्ष रूप से। तो ठीक है, और प्रधानमंत्री के द्वारा हम करते हैं? नहीं, बिल्कुल प्रधानमंत्री के द्वारा भी हम नहीं करते। तो राष्ट्रपति के द्वारा मुहर लग गया आज्ञा पत्र के माध्यम से करते हैं, बिल्कुल ये सही होगा। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि राष्ट्रपति क्या करते हैं, एक आज्ञा पत्र वो दे देते हैं, उन पर सील लगा कि हाँ इस व्यक्ति को हम जो है राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। तो इस प्रकार से राष्ट्रपति के द्वारा मुहर लगे आज्ञा पत्र के माध्यम से हम जो राज्यपाल को नियुक्त करते हैं, वो प्रावधान हमने कनाडा से लिया था, और इसको हम कहते हैं, यानी ये अप्रत्यक्ष रूप से नहीं हुआ। अप्रत्यक्ष तो वो होता है जो इनडायरेक्टली वोटिंग की जाती है। क्लियर। तो नेक्स्ट देखो, ये 5 नंबर क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ, यानी इसका ऑप्शन नंबर जो सी है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 6 नंबर क्वेश्चन की ओर अपन चल रहे हैं, और 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखो सुनिए। कह रहा है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को समाधान की शक्ति प्रदान करता है? यानी राज्यपाल भी जो है किसी सजा को कम कर सकता है। ठीक है, तो वो जो प्रावधान हम करते हैं, वो जो हमने शक्ति राज्यपाल को दी, वो किस अनुच्छेद के माध्यम से हमने दी है? क्या अनुच्छेद 72 है या 161 है या 123 है या 213 है? ठीक है, तो फ्रेंड्स आई होप कि इसका उत्तर तो आपको पता ही होगा, और राष्ट्रपति के चैप्टर में भी मैंने आपको बताया था। तो अगर राष्ट्रपति के चैप्टर के माध्यम से अगर आपको याद है ना, तो आप इसका उत्तर सही बता दोगे। देखो मैं डिस्कशन करने जा रहा हूँ, संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को समाधान की शक्ति देता है? अब मित्रों राष्ट्रपति को हमने समाधान की शक्ति कहाँ दी?
हमने 72 में दी, तो हमने यानी यहाँ पे राज्यपाल की बात कर रहे हैं तो 72 राष्ट्रपति है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। क्लियर। अब देखो अनुच्छेद 123 क्या है, अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति जो होते हैं वो अध्यादेश जारी करते हैं, तो ये भी गलत हो गया क्योंकि हम समाधान की यहाँ बात कर रहे हैं, अध्यादेश कैसे आ गया बीच में ही। क्लियर। अब देखो हम चर्चा करें कि अनुच्छेद 213 में हम क्या बात करते हैं। अब हम अनुच्छेद 213 की बात करें तो अनुच्छेद 213 के अंदर जो राज्यपाल होते हैं, ठीक है, जो राज्यपाल होते हैं वो अध्यादेश जारी करते हैं अनुच्छेद 213 के माध्यम से, और हम समाधान की बात करें तो ये भी गलत हो जाएगा। और बचा क्या, तो ये 161 बचा, तो ये हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, यानी अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति जो है समाधान करते हैं और अनुच्छेद 161 में राज्यपाल समाधान करते हैं। क्लियर। तो ऑप्शन नंबर बी जिसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, यानी जो राज्य का महाधिवक्ता है जिसकी हम नियुक्ति करते हैं किसके माध्यम से, जो हम अनुच्छेद 165 का उपयोग करते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 165 का उपयोग करके हम राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति करते हैं, तो कौन करता है, क्या राष्ट्रपति करते हैं या प्रधानमंत्री या राज्यपाल या मुख्यमंत्री। ठीक है, तो मित्रों केंद्रीय स्तर पर मैंने आपको बताया था क्या कि जो महान्यायवादी होता है उसकी हम नियुक्ति करते हैं किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, तो राज्य में कौन करेगा, राज्यपाल करेगा। सिंपल सा आंसर आप निकाल लोगे। और मैंने बार बार आपको बताया था राज्यपाल के चैप्टर में भी क्या कि राष्ट्रपति और राज्यपाल का जो बेसिक कंसेप्ट है, संसद का और विधानमंडल का बेसिक कंसेप्ट है वो समान है। तो इस प्रकार से आप यहाँ इजीली इसका आंसर दे सकते हो। तो ऑप्शन नंबर डी जिसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो 8वां नंबर क्वेश्चन क्या करा है, कहता है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। एकदम हाई लेवल का क्वेश्चन है। देखो कहता है किसी राज्य का राज्यपाल, क्या किसी राज्य का राज्यपाल उस राज्य से संबंधित नहीं होता जहां का वह राज्यपाल है। ऑप्शन नंबर सेकंड कह रहा है राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को राष्ट्रपति ही हटा सकते हैं। ऑप्शन नंबर 3 कह रहा है मुख्यमंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। और ऑप्शन नंबर 4 कहता है मुख्यमंत्री क्षेत्रीय परिषद का उपाध्यक्ष होता है। क्लियर। तो ये 4 ऑप्शन हमारे को दिए गए हैं। अब देखो हमें क्या इसमें ढूंढना है, क्या हमें इसका आंसर निकालना है कि निम्न कथनों में से कौन सा कथन गलत है, यानी गलत कथन हमें ढूंढना है। क्या पहला दूसरा है या पहला दूसरा तीसरा, सॉरी पहला दूसरा चौथा है या दूसरा तीसरा चौथा है या कोई नहीं इसमें गलत है। अब देखो मित्रों डिटेल से मैं डिस्कशन करने जा रहा हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। बहुत सी चीज़ें आपको इस एक ही क्वेश्चन में बहुत से प्रावधान आपको सुनने को मिलेंगे, जानने को मिलेंगे। देखो क्या कहता है किसी राज्य का राज्यपाल उस राज्य से संबंधित नहीं होता जहाँ का वह राज्यपाल है। बिल्कुल सही है मित्रों, मैंने आपको बताया था वहाँ पे। और हमने ये क्यों प्रावधान किया था, क्योंकि जो राज्यपाल है ना उस राज्य की राजनीति से वह दूर रहे। यानी अगर मान लो आपको राज्यपाल हमने बना दिया, आप जो है राजस्थान के व्यक्ति है और राजस्थान का ही आपने राज्यपाल, हमने आपको राज्यपाल बना दिया, तो फिर तो आप क्या करोगे, अपने ही राज्य में राजनीति करने लग जाओगे। यानी आप अपना फायदा देखने लगोगे कि हाँ मेरा जो मैं जिस क्षेत्र में रहता हूँ वहाँ जो अच्छी सुख सुविधाएँ हो। ठीक है, तो आप जो है फिर वहाँ पे राजनीति खेलने लग जाओगे। इस कारण हमने ये प्रावधान किया था कि भैया जो भी राज्यपाल होगा ना वो उस राज्य से संबंधित नहीं होगा जहाँ का खुद व्यक्ति है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही है। नेक्स्ट राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को राष्ट्रपति ही हटा सकता है। बिल्कुल सही है मित्रों, नियुक्ति बिल्कुल राज्यपाल के माध्यम से होती है लेकिन हटाते उसको राष्ट्रपति ही है। आप इस बात को याद रखना। और जो हम संघ लोक सेवा आयोग की बात करते हैं उसके अध्यक्ष और सदस्यों की भी बात करते हैं, उसको तो नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं, हटाते भी राष्ट्रपति ही। क्लियर। नेक्स्ट देखो मुख्यमंत्री राज्यपाल की प्रसाद पर्यंत पद धारण करता। बिल्कुल मित्रों बिल्कुल सही है, जो चीफ मिनिस्टर होते हैं वो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। और प्रसाद पर्यंत का मैंने आपको वहाँ मतलब भी समझाया था, डिटेल से बार बार जोर देकर मैंने आपको समझाया था। और मैं फिर एक बार लास्ट समझा रहा हूँ आपको कि प्रसाद पर्यंत का मतलब यही होता है क्या कि जो राज्यपाल होगा वो जब चाहे तब मुख्यमंत्री को हटा सकता है। अब इसका मतलब ये थोड़ी है कि उसके पास बहुमत है सदन में फिर भी वो हटा देगा, नहीं। जब तक उसको बहुमत प्राप्त है सदन में, यानी विधानसभा में जब तक उसको बहुमत प्राप्त है तब तक राज्यपाल की ये मजाल नहीं, तब तक उसके पास यह शक्ति नहीं, तब तक उसकी ये औकात नहीं कि वो मुख्यमंत्री को हटा दे और किसी भी मंत्री को हटा दे। आप इस बात को याद रखना। डिटेल से मैं समझा रहा हूँ, फिर जोर देकर के फोकस देकर समझा रहा हूँ। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है प्रसाद पर्यंत का मतलब ही पूछ लिया जाता है कि प्रसाद पर्यंत का आखिर मतलब क्या होता है। सिंपल सा मतलब है राज्यपाल जब चाहेगा तब उसको हटा देगा, लेकिन तब तक नहीं हटाएगा जब तक उसको सदन में बहुमत प्राप्त है। ठीक है, लेकिन एक मैंने आपको विशेष बात भी बताई थी क्या कि अगर किसी मंत्री को हटाना होगा ना तो सदन में बहुमत प्राप्त ना तब भी हटा देगा राज्यपाल। अब वो कैसे हटाएगा, वो तब हटाएगा जब मुख्यमंत्री ने उसको सलाह दी हो राज्यपाल को कि हाँ राज्यपाल जी आप इस मंत्री को अपने पद से हटा दीजिए क्योंकि ये हमारे
निर्देश, हमारे आदेशों का पालन नहीं कर रहा। ठीक है, तो आई होप कि आपको अच्छी तरह से समझ में आया, और मैंने पहले ही आपको बता दिया था इस क्वेश्चन में आपको बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलेगी, सुनने को मिलेगी, जानने को मिलेगी। क्लियर। नेक्स्ट देखो, मुख्यमंत्री क्षेत्रीय परिषद का उपाध्यक्ष होता है। अब मित्रों बिल्कुल सही बात है कि जो हम क्षेत्रीय परिषद की बात करते हैं, और मैंने वहाँ भी समझाया था राज्यपाल के चैप्टर में भी, मुख्यमंत्री के चैप्टर में मैंने आपसे बात कही थी कि हम जो क्षेत्रीय परिषद की बात करते हैं, यानी राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के माध्यम से हमने 5 क्षेत्रीय परिषदें बनाई थी, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण और मध्य पूर्व की। ठीक है, और 5 क्षेत्रीय परिषद का जो अध्यक्ष होता है वो हमारा केंद्र सरकार का यानी केंद्रीय गृह मंत्री होता है। मैंने आपको बताया था अध्यक्ष वो होता है, और उपाध्यक्ष कौन होता है, जिस भी क्षेत्रीय परिषद में जितने भी राज्य होते हैं, ठीक है, यानी पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में मान लीजिए 4-5 राज्य हैं, तो एक एक करके हम जो राज्य हैं उन राज्यों के मुख्यमंत्री उसके उपाध्यक्ष होते हैं। क्लियर। तो इस प्रकार से मित्रों ये भी हमारा सही हो जाता है, और हमें क्या ढूंढना था कि निम्न कथनों में से कौन सा कथन गलत है। ठीक है, कौन सा कथन गलत है, तो इस प्रकार से देखा जाए तो यहाँ पे कोई नहीं उत्तर होगा, क्योंकि यहाँ पे तो कोई भी कथन गलत नहीं है, यहाँ तो सभी सही है। क्लियर, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखो 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कह रहा है निम्न में से कौन सा कथन गलत है। फिर से हमें गलत कथन ढूंढना है, क्या कि राज्यपाल विधानसभा में एक आंग्ल भारतीय समुदाय को मनोनीत करेगा। राज्यपाल राज्य के विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति होता है। क्लियर, एक व्यक्ति बिना किसी सदन का सदस्य बने मुख्यमंत्री बन सकता है, या इनमें से कोई भी नहीं। अब मित्रों मैं डिटेल से डिस्कशन कर रहा हूं, फिर से आपको बहुत सी बात सीखने को मिलेगी। अब देखो क्या कह रहा है, हमें गलत कथन ढूंढना है, क्या कि पहले नीचे से चलते हैं मित्रों। हम देखो क्या कह रहा है, एक व्यक्ति बिना किसी सदन का सदस्य बने मुख्यमंत्री बन सकता है क्या। बिल्कुल बन सकता है, मैंने आपको बताया था। आप अगर मुख्यमंत्री बनना चाहें किसी भी राज्य का, प्रधानमंत्री भी बनना चाहेंगे ना, तो आप बन सकते हैं बिना किसी चुनाव लड़े, लेकिन आप 6 माह तक ही बन सकते हैं। 6 माह के बाद तो आपको किसी भी सदन की सदस्यता लेनी पड़ेगी, चाहे आप राज्यसभा से मनोनीत हो जाओ या लोकसभा की किसी सीट पर आप चुनाव लड़ दो। ठीक है, तो ये हमारा सही हो जाता है यहाँ पे। क्लियर। अब देखो राज्यपाल राज्य के कुछ विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति होता है। बिल्कुल कुलाधिपति होता है, वो कुलपति नहीं, कुलाधिपति होता है। कुलपति तो अलग होते हैं। और राज्य की जितने भी यूनिवर्सिटीज होती हैं, ठीक है, राज्य की जितनी भी यूनिवर्सिटीज होती हैं उन सभी का कुलाधिपति होता है, यानी कुलपतियों का भी वो सबसे बड़ा, एक तरह से कुलपतियों का भी वो बाप हो गया एक तरह से, तो कुलाधिपति हो गया वो, तो ये भी सही है। नेक्स्ट देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, राज्यपाल विधानसभा में एक आंग्ल भारतीय समुदाय को मनोनीत करेगा। क्या मित्रों राज्यपाल विधानसभा में एक आंग्ल भारतीय समुदाय को मनोनीत करता है या करेगा आने वाले समय में। और हो सकता है कि 99% आप में से लोग ये सोच रहे हो कि हाँ ये ऑप्शन सही होगा, यानी आप इसको ऑप्शन सही मान रहे होंगे कि हाँ राज्यपाल, हमने तो यही पढ़ा है कि राज्यपाल जो होता है एक आंग्ल भारतीय समुदाय को मनोनीत करता है और मनोनीत करेगा आने वाले समय में भी विधानसभा में। तो आपको मित्रों मैं बता दूं, ये आपका सोच जो है ना, ये आपका ऑप्शन गलत है। मैंने आपको बताया था वहाँ पे, जोर देकर बताया था, और ये भी बताया था करंट का मुद्दा है, इसका क्वेश्चन बन सकता है कभी भी, क्योंकि हमें अभी 104वां संविधान संशोधन अधिनियम लेकर के आए थे और उसके माध्यम से हमने प्रावधान हटा दिया। हम लोकसभा में भी 2 आंग्ल भारतीय समुदाय से मनोनीत नहीं करेंगे, और जो विधानसभा है उसमें भी राज्यपाल एक आंग्ल भारतीय समुदाय को मनोनीत नहीं करेगा, क्योंकि उनका प्रतिनिधित्व जो है वो अब कम नहीं है। और SC/ST का आरक्षण भी हमने बढ़ाया था इसी के माध्यम से। ठीक है, तो ये बात मैंने वहाँ डिटेल से आपको समझाई थी। तो इस प्रकार से ये ऑप्शन जो है ना मित्रों, ये ऑप्शन गलत है। ठीक है, तो कौन सा कथन गलत है, यही ऑप्शन गलत है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए इज हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट देखो 10वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, मुख्यमंत्री के वेतन और भत्तों को निर्धारित कौन करता है। यानी जो चीफ मिनिस्टर होता है उसको हम कितना वेतन देंगे, यानी कितना हम उसको भत्ता देंगे, कितनी हम उनको तनख्वाह देंगे, ये कौन निर्धारित करेगा। क्या राष्ट्रपति करता है, या संसद करती है, या केंद्र सरकार, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों राष्ट्रपति करता है बिल्कुल नहीं, संसद बिल्कुल नहीं, केंद्र सरकार बिल्कुल नहीं, और उपरोक्त में से कोई नहीं, बिल्कुल यही होगा, क्योंकि उसका जो हम वेतन निर्धारित करते हैं ना वो करती है विधानसभा, यानी विधानमंडल के द्वारा। ठीक है, विधानमंडल के द्वारा उसका वेतन हम निर्धारित करते हैं। क्लियर। आई होप मित्रों आपको समझ में आ रहा होगा। मित्रों आपको क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं बिल्कुल आप जो है कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या कहता है, 11 नंबर क्वेश्चन है, संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है। ठीक है, और अभी इसी क्वेश्चन यानी इसी क्वेश्चन सीरीज में मैंने आपको बताया था, क्वेश्चन में जब समाधान की बात आई थी, तो देखता हूं मैं आप में से कितने लोग जो हैं इसका सही उत्तर दे पाते हैं। देखो क्या अनुच्छेद 123 के माध्यम से राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है, या अनुच्छेद 72 के माध्यम से, या 108 के माध्यम से करता है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। आई होप कि आपको इसका उत्तर सही पता होगा।
ठीक है, देखो क्या करा है, 123 के माध्यम से, अभी अभी मैंने आपको बताया था कि 123 के माध्यम से राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं, तो ये हमारा गलत हो गया। अनुच्छेद 72 के माध्यम से राष्ट्रपति समाधान करते हैं, किसी व्यक्ति की सजा को माफ करते हैं, ये हमारा गलत हो गया, क्योंकि हम राज्यपाल के अध्यादेश की बात कर रहे हैं। अनुच्छेद 108 के बारे में क्या करते हैं हमने बताया था आपको क्या, कि जो हम संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की बात करते हैं वो हम अनुच्छेद 108 के माध्यम से करते हैं, तो ये भी गलत हो गया। इस प्रकार से उपरोक्त में से कोई नहीं होगा, यानी जो इसका उत्तर होगा ना तो वो होगा उपरोक्त में से कोई नहीं। और अगर मैं चर्चा करूँ कि राज्यपाल अध्यादेश कहाँ किस अनुच्छेद के माध्यम से जारी करता है, ठीक है, तो 213 के माध्यम से वो अध्यादेश जारी करता है। ठीक है, यानी अगर आपको याद भी रखना होगा ना मित्रों, तो मैं फिर से ट्रिक बता रहा हूँ आपको कि राष्ट्रपति कैसे करता है, 123 के माध्यम से। ठीक है, तो 123 के माध्यम से करता है, तो आप क्या करो कि ये जो एक नंबर है ना, ये एक डिजिट है, इसको उठा के आप जो है 2 और 3 के बीच में रख दो, आपको जो है राज्यपाल का अध्यादेश मिल जाएगा। ठीक है, यानी 123, एक को उठाया और एक को यहाँ रख दिया तो 213 हो गया, और 213 के माध्यम से राज्यपाल जी अध्यादेश जारी कर देंगे। ठीक है, क्लियर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है राज्यपाल के चुनाव के लिए न्यूनतम आयु कितनी है। ठीक है, अगर आपको राष्ट्रपति के चुनाव के लिए आयु याद है तो बिल्कुल आप इसका उत्तर सही दे दोगे। क्या 30 वर्ष है, या 35 है, 25 या 21 है? देखो 21 है, बिल्कुल गलत है। 21 हम पंचायतों के चुनाव के लिए कर रखी है हमने, कि अगर आप लीजिए, यानी आपने अगर यदि मान लो आप पंचायत का या नगर निगम का चुनाव लड़ना चाहते हो तो आपकी 21 वर्ष आयु है, तो बिल्कुल आप लड़ सकते हो। 25 वर्ष हमने कहाँ कर रखी, लोकसभा के चुनाव के लिए। 30 वर्ष हमने राज्यसभा के चुनाव के लिए कर रखी है, और 35 हमने राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए कर रखी है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जिसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है कि राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करेगा। यानी जो राज्य वित्त आयोग की हम बात करते हैं, ठीक है, तो उसको गठन कौन करता है, राष्ट्रपति करते हैं, प्रधानमंत्री करते हैं, या मुख्यमंत्री करते हैं, या राज्य के राज्यपाल करते हैं। ठीक है, तो केंद्रीय स्तर पर अगर मान लो आपको याद है ना कौन उसको, यानी केंद्रीय वित्त आयोग का गठन कौन करता है, अनुच्छेद 280 के माध्यम से, वहाँ राष्ट्रपति करते हैं, तो राज्य में राज्यपाल करेंगे, सिंपल सा है। मैंने आपको बताया था कि कॉन्सेप्ट इनका दोनों का एक ही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है, यानी इनमें से गलत कथन कौन सा है। पहला कह रहा है राज्य की कार्यकारी शक्ति मुख्यमंत्री में निहित होगी। ठीक, राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं है, या मुख्यमंत्री अंतर्राज्य परिषद का सदस्य होता है, या फिर मुख्यमंत्री की नियुक्ति अनुच्छेद 164 के तहत की जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इनमें से गलत कथन हमें ढूंढना है। अब देखो नीचे से हम चलते हैं कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति अनुच्छेद 164 के तहत की जाती है क्या। बिल्कुल मित्रों, ये सही प्रावधान है, क्योंकि जैसे हम बात करते हैं ना अनुच्छेद 75 में हम प्रधानमंत्री के तहत, यानी अनुच्छेद 75 के तहत हम प्राइम मिनिस्टर की नियुक्ति करते हैं, वैसे ही मैंने आपको बताया था कि अनुच्छेद 164 के माध्यम से हम चीफ मिनिस्टर की नियुक्ति करते हैं, तो ये हमारा कथन सही है और हमें ढूंढना है गलत। मुख्यमंत्री अंतर्राज्य परिषद का सदस्य होता है, बिल्कुल सही है। मैंने आपको बताया था क्या, अनुच्छेद 263 के माध्यम से हम केंद्र और राज्य या राज्य राज्यों के बीच अगर मान लीजिए विवाद हो जाए, तो हमने ये अधिकार दिया था राष्ट्रपति को कि राष्ट्रपति जी आप जो है एक अंतर्राज्य परिषद का गठन करेंगे, और उसके माध्यम से वो जो अंतर्राष्ट्रीय परिषद यानी अंतर्राज्य परिषद जो गठित होगी वो उस विवाद का समाधान करेगी। ठीक है, और मैंने ये भी बताया था आपको क्या, कि जो विवाद का जो समाधान करेगी अंतर्राज्य परिषद। ठीक है, यानी कि उस विवाद को न्यायालय के माध्यम से सुलझाया ही नहीं जा सकता, केवल और केवल अंतर्राज्य परिषद ही उसको सुलझा सकती है, और उसके फैसले के खिलाफ हम कहीं भी नहीं जा सकते। क्लियर। तो मुख्यमंत्री उसका सदस्य होता है, बिल्कुल सही है। और राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं है, बिल्कुल सही है मित्रों। राज्यपाल को, यानी राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं है। जैसे हमने प्रावधान बताया था क्या, कि राष्ट्रपति जो होगा वो केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह को मानने के लिए बाध्य होगा, लेकिन राज्यपाल के मामले में ये नहीं होगा, राज्यपाल मानने के लिए बाध्य नहीं है। ठीक है, तो ये भी सही है। और राज्य की कार्यकारी शक्ति मुख्यमंत्री में निहित होगी, बिल्कुल गलत है मित्रों। राज्य की कार्यकारी शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। मैंने बताया था वहाँ आपको कि जितने भी हम काम करते हैं राज्य में, तो वो राज्यपाल के नाम पर किए जाते हैं। क्लियर। तो ऑप्शन नंबर ए जिसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए गलत आंसर है, गलत ऑप्शन इसका दिया हुआ है। क्लियर। लास्ट क्वेश्चन है मित्रों हमारा, क्वेश्चन नंबर 15। देखो क्या कहता है, कहता है कि राज्य विधानसभा के सत्र को आहूत या सत्रावसान करने की शक्ति किसके पास है। यानी राज्य विधानसभा का सत्र हम आहूत करेंगे, या फिर हमें सत्र को सत्रावसान करना, यानी सत्र का समाप्ति हमें करनी है, तो किसके पास ये शक्ति हमने दी है, किसको हमने शक्ति दी है। क्या राष्ट्रपति को दी है, या मुख्यमंत्री को दी है, या पीठासीन अधिकारी को दी है, या उपरोक्त में से कोई नहीं है। अब मित्रों मैंने बताया था संसद के टॉपिक में कि केंद्रीय स्तर पर हम जब बात करते हैं कि हमें संसद का सत्र का सत्रावसान करना है, तो वहाँ कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, और इस प्रकार से फिर हम राज्य में देखेंगे तो राज्यपाल जी करेंगे।
तो इस प्रकार से यहाँ ये भी गलत हो जाएगा, मुख्यमंत्री भी गलत हो जाएगा। पीठासीन अधिकारी जो है वो सदन की बैठक को स्थगित करते हैं, वो सत्रावसान नहीं करते। अगर आप ये सोच रहे हो कि इसका उत्तर पीठासीन अधिकारी, तो आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि पीठासीन अधिकारी जो होता है वो तो सदन की जो बैठक होती है उसको स्थगित करता है। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी जिसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी सत्र जो होता है ना उसको आउट और सत्रावसान कौन करते हैं? राज्य में राज्य के राज्यपाल और केंद्र में यानी भारत में भारत की जो सरकार है वहाँ पे राष्ट्रपति करते हैं। क्लियर? तो मित्रों आज के क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हुए। आई होप कि आपको अच्छी तरह से मैं समझाने में सफल रहा होगा। ठीक है, और मित्रों कैसे आपको क्वेश्चन लगे, कितने अच्छे आपको क्वेश्चन लगे, क्या एकदम बेकार क्वेश्चन थे या अच्छी लेवल की मैंने आपके समक्ष क्वेश्चन रखे, तो आप जो है अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स अब हम मिलेंगे अगले लेक्चर में। ठीक है, जितने भी व्यूअर्स इस वीडियो को सुन रहे हैं या देख रहे हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ मित्रों, मेरे लेक्चर्स मैंने डाल रखे हैं यूट्यूब पर। ठीक है, एनसीईआरटी भी मेरी चल रही है और भी आने वाले समय में हम बहुत सी जो सब्जेक्ट है वो करने वाले हैं। तो मेरे कहने से आप एक बार मेरे जाकर के लेक्चर सुनिए। जितना मैंने आपको यहाँ समझाया है ना उतना ही नहीं, उससे ज़्यादा मैंने आपको वहाँ जोर देकर के समझाया। चाहे हम संविधान की बात करें, मूल अधिकार हो, नीति निर्देशक तत्व हो, अंतर सरकारी परिषद हो, क्षेत्रीय परिषद हो, ठीक है, संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, इन सभी के बारे में मैंने डिटेल से वहाँ डिस्कशन किया है। तो मेरे कहने से आप जो एक बार जाकर के देखें मेरे लेक्चर्स को, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है। और अगर आपको महारत हासिल करनी है ना इंडियन पॉलिटी में कि मैं एक बार पढ़ लूँ बार बार मैं उसको ना भूलूँ, हमेशा मेरे को याद रहे किसी भी वीडियो में, यानी बार बार मेरे को यूट्यूब पर भटकना न पड़े, तो मित्रों मैं कह रहा हूँ मेरे कहने पर आप एक बार लेक्चर्स को सुनिए। और आप नोट्स भी बनाना चाहते हैं ना तो बिल्कुल आप नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब हम मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।